9050179501। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के भेज दे ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट्स पर। आज मैं आपको पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा, पर एज अ स्केच हम उस पर बात करेंगे कि रैपिडली कैसे काम किया जाता है, हम फटाफट से कैसे एक पोर्ट्रेट को एज अ स्केच अप्रोच करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने पोर्ट्रेट आपको एज अ ड्राइंग करके दिखाया है, जहाँ पर हम लूमीज मेथड पे बात कर रहे थे, ब्लॉकिंग टेक्निक्स पर बात कर रहे थे। ऑल्सो अभी तक सिर्फ ड्राइंग पे बात करी, वहाँ पर वैल्यूज़ का कोई यूज़ नहीं था। पर आज की वीडियो थोड़ी सी अलग रहेगी। मैं इसके अंदर आपको स्केच करके दिखाऊंगा, जहाँ पर हम डायरेक्टली ड्राइंग करेंगे, डायरेक्टली उसके अंदर थोड़ी वैल्यूज़ फिल करेंगे एंड सारी चीज़ें एक साथ समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन है एंड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नया है। एक चीज़ मैंने बिगिनर्स के अंदर देखी है कि पोर्ट्रेट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, पोर्ट्रेट ही करना है, हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, सर मुझे डायरेक्ट पोर्ट्रेट सिखाओ, डायरेक्ट पोर्ट्रेट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एज अ स्केच करो, मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर हो तो आप स्केचिंग से स्टार्ट करो, तो सर क्या मैं डायरेक्ट पोर्ट्रेट से कर लूँ? मेरे को तो पोर्ट्रेट अच्छा लगता है, मैं स्केच कर लेता हूँ, लेकिन पोर्ट्रेट का ही करूँगा डायरेक्ट। तो कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है, ये इच्छा होती है कि मैं डायरेक्ट पोर्ट्रेट से कैसे स्टार्ट करूँ। पर समझो कि हमको स्टार्टिंग बेसिक से ही करनी होती है। आपको पहले बेसिक शेप बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। बेसिक शेप नहीं बनानी आती तो स्टिल लाइफ कैसे बनाओगे? स्टिल लाइफ नहीं आएगी तो पोर्ट्रेट की जो कॉम्प्लेक्स शेप्स है उनको कैसे समझोगे? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को समझना कि देखो पहले तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, भले ही आप आज पोर्ट्रेट कर रहे हो। ओके, एंड इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये क्लास, आज का ये सेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको पोर्ट्रेट को एज अ स्केच बना के दिखाऊंगा। पर ज़रूरी नहीं है कि आप बिगिनर हो तो डायरेक्टली पोर्ट्रेट से ही स्टार्ट करो। स्केचिंग के फंडामेंटल्स पे बात करूँगा, वो फंडामेंटल्स आप स्टिल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वही फंडामेंटल्स आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। दैट्स द मेन पॉइंट। ये माइंडसेट के लेवल पे बहुत ज़रूरी है जानना। एक और बात, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ एंड हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाओ। ऑल्सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड आप अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड वो भी कुछ नया सीख सके। तो चलो सीखते हैं कुछ नया। तो अभी हम आज का डेमो करते हैं स्टार्ट। पेंसिल यहाँ पे 8B यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जो रेफरेंस है वो आप साइड में देख सकते हो। आज हम इसको एज अ स्केच अप्रोच करेंगे। मैं हमेशा स्टार्टिंग में लूमीज मेथड का यूज़ करता हूँ। लूमीज मेथड पर काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी ड्राइंग या स्केच स्टार्ट करते वक्त मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको सिंपल बना सकूँ, और यहाँ पे स्टार्ट मैं कुछ मार्किंग से कर रहा हूँ। देखो किस तरीके से यहाँ पे मैं मार्किंग लगाऊंगा, जिससे कि मुझे इस हेड का एक आइडिया, एक प्रोपोर्शन मिल जाएगा एंड मैं उस मार्किंग का बाद में यूज़ करूँगा इसको और अच्छा करने के लिए। दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखो कि आप स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करो। मार्किंग करते वक्त हमारा काम ये होना चाहिए कि मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ या बना रही हूँ। मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को, यहाँ पे जैसे कि पोर्ट्रेट में अप्रोच कर रहा हूँ तो इसको मैं सीधी लाइन में बनाऊँगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मेज़रमेंट करना, एक प्रोपोर्शन का आइडिया लेना सब कुछ आसान होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में प्रोपोर्शंस पे ख़ास ध्यान दो, और प्रोपोर्शन अगर आपको अच्छे करने हैं तो पहले अच्छे से देखना पड़ेगा प्रोपोर्शंस को। ठीक है, तो अच्छा कैसे देखोगे? जब आप इसको स्ट्रेट लाइन में बनाओगे। स्ट्रेट लाइन में बनाने लग गए तो आपको ईजीली अपनी गलतियां दिखने लगेगी, गलतियां दिखने लग गई तो उसको ठीक कर पाओगे एंड ऐसे एक पोर्ट्रेट इम्प्रूव होता है। जो चीज़ मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ वो एक स्केच है, तो स्केच की
कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको स्केच इन डेप्थ सीखना है, हर एक चीज़ आपको जाननी है, तो इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। देखो, स्केच करते वक्त हमारा इंटेंशन एकदम एग्जैक्ट बनाने पर नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल डिट्टो मैं इसको बना दूँ जैसा दिख रहा है ये। हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं इसकी लाइकनेस लेकर आ पाऊँ। अगर ये फेस है, ये फेस नीचे देख रहा है, तो मेरा पर्पज़ होगा कि ये फेस नीचे दिखा पाऊँ मैं, कि वैसा लगे ये। एंड वो भी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम के अंदर मैं बना पाऊँ। पर ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि बहुत कम टाइम के अंदर ही बनाना है हमको। आप थोड़ा टाइम भी ले सकते हो अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ विदिन 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इस स्केच को अप्रोच करूँ, ठीक है। और ये टाइमिंग इसलिए सेट करता हूँ मैं, ताकि मैं अपने आप को एक बाउंड्री दे पाऊँ। एक मुझे पता रहे कि इतने टाइम के अंदर मुझे फिनिश करना है। और इससे क्या होता है कि हमको एज अ चैलेंज फील होता है कि मुझे ये करना है, इतने टाइम के अंदर ही करना है। एंड उससे हम चीज़ों को जल्दी देखना भी सीखते हैं, एक टाइम के अंदर काम करना भी सीखते हैं, एंड और भी कई सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती है। और कई बार मैंने बिगिनर्स को देखा है कि जब टाइम लगा देते हैं कि 10 मिनट के अंदर करो, तो हड़बड़ी मच जाती है दिमाग के अंदर कि 10 मिनट इतनी देर में ही करना है मुझे। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए हम इस तरीके से टाइमर का यूज़ करते हैं कि 10 मिनट के अंदर मुझे करना है, चलो देखता हूँ कि 10 मिनट में कितना मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं वो सारी टेक्निक्स, वो सारे प्रिंसिपल्स एक साथ यूज़ कर रहा हूँ जो अभी तक मैं आपको शेयर करता आया हूँ वीडियोज़ के अंदर। चाहे वो स्ट्रेट लाइन में देखना हो, लूमिस मेथड, ब्लॉक इन टेक्निक्स, ब्लॉक इन मेथड, ये सभी चीज़ें मैं एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ऑल्सो यहाँ पे हैचिंग की मदद से मैं वैल्यूज़ को भी ऐड करूँगा, जिससे कि इस पोर्ट्रेट में थोड़ी डेप्थ में लेके आ पाऊँ। और साइड बाय साइड मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रपोर्शन कैसे है। इस कान को मैं इसके नाक से मिला के देख रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये हेड छोटा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको हल्का सा इरेज भी किया, ठीक है। यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि इरेजिंग का यूज़ करना ही नहीं होता, हम तो कर ही नहीं सकते, हम डायरेक्टली एक बार में अप्रोच करते हैं। पर कई बार हल्का फुल्का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये फील हो कि मेरा स्केच इससे इम्प्रूव हो सकता है, तब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ करना। ऐसा नहीं कि हर बार मिटा ही रहे हो फिर ठीक कर रहे हो, फिर मिटा रहे हो फिर ठीक कर रहे हो, तो स्केच का पर्पज़ नहीं बनेगा वो, ठीक है। देखो, बहुत कम टाइम के अंदर मैंने इसको निकालने की कोशिश करी है, तो हो सकता है एंगल में फ़र्क आ रहा हो यहाँ पे। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि एंगल के अंदर एक फ़र्क दिख रहा है मुझे, पर एज अ स्केच है, हम इसको स्पीडली देखते हैं तो इतना बहुत फ़र्क आ सकता है। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब हम देखते हैं या देख ही नहीं पाते। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है कि आप देख भी रहे हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो, पर ये छोटी गलतियाँ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो। आपने एक स्केच बना दिया, आपको फिर बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे बहुत सुंदर बना दिया मैंने, पर उसमें आप अपनी खुद की गलतियाँ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि एंगल में फ़र्क है, ठीक है, एंड ये मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे। पर बात वो है कि अभी हम ऐसा स्केच कर रहे हैं, तो इसको पूरे को तो मैं नहीं मिटाऊँगा, इसको ऐसे ही अप्रोच करूँगा। लेकिन मुझे पता है कि ये डिफरेंस है थोड़ा सा। मैं बाद में जब एक और बार नया स्केच करूँगा, तब उस पर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। देखो, स्केचिंग करते वक्त हमारी क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इस रूल को लिख लेना, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी मैटर्स, जितना ज़्यादा स्केच करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्केच करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा स्केच करो। एंड मेरी एक सीरीज़ भी है जिसमें मैं स्केच करता हूँ आपके साथ, वहाँ पे आप उन वीडियोस को देखते हुए भी स्केच कर सकते हो, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, यहाँ पे अब मैं बियर्ड के लिए देखो किस तरीके से पेंसिल चला रहा हूँ। बस मेरा पर्पज़ यहाँ है कि वो वैल्यू मैं निकाल पाऊँ। एक एक बाल नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, एकदम से डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा पर्पज़ है कि ये डार्क एरिया है, तो मैं इसमें वो वैल्यू दे पाऊँ, वैल्यूज़ को समझ पाऊँ, ना कि टेक्सचर, ना कि मैं यहाँ पे इसका एक एक बाल कैसा है वो देख रहा हूँ, ठीक है। कई लोग देखते हैं कि स्किन का टेक्सचर नहीं बन रहा हमसे, सर हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। पर जब भी आप ड्राइंग करने बैठो या स्केचिंग करने बैठो, तो आपको आपका माइंडसेट पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज ये चीज़ करनी है, मैं एक बार में इसी चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँगा।
ये नहीं करना है कि एक बार में 100 चीज़ें आप देख लेते हो इसके अंदर, मुझे ये भी ठीक करना, वो भी ठीक करना। ओके, अपने काम को डिवाइड करते हुए चलना है कि आज अगर मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं इसके एंगल ठीक करूँगा सिर्फ। आप एंगल ठीक करते हो, उसके बाद फिर कुछ और नई चीज़ पे बढ़ो आगे। जैसे कि आप सोच सकते हो कि मुझे इसकी वैल्यूज़ ठीक करनी है, ठीक है, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। और ये भी कहीं करते हैं कि सिर्फ वैल्यूज़ पे ध्यान दे लिया और बाकी ड्राइंग बिगड़ गई फिर बाद में। देखो, ध्यान तो हर चीज़ का रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ भी बिगड़ती है तो वो फिर अजीब ही लगता है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैंने ये गलत किया था, तो अब मेरा इस वजह से शायद ये बिगड़ी है ड्राइंग। और जैसा कि मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट को ब्लॉक इन टेक्निक से अप्रोच किया है, तो ब्लॉक इन टेक्निक काफ़ी अच्छी टेक्निक है। इसमें हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं और सिंप्लीफिकेशन से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एंड इसे हम काम को डिवाइड करना भी सीखते हैं कि पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ें करना है। तो अभी मैं इसके अंदर डिटेल्स पर काम कर रहा हूँ। डिटेल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही करेक्ट मुझे बनाना है, एज अ स्केच, कि ये एज अ स्केच निकल जाए। एज अ स्केच मैं इसको देख रहा हूँ कि वो लाइकनेस, वो फेस लगने लगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे मेन फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों के लिए ये एंगल डिफ़िकल्ट हो पोर्ट्रेट के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट एंगल भी है, नीचे भी देख रहा है ये फेस, तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। और वो भी एज अ स्केच एक ही बार में अप्रोच करना तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा हो सकता है डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल रेफरेंस लो, ठीक है, सिंपल सी रेफरेंस से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलना। देखो, यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ बिगड़ रही थी, जो बालों में मैंने पार्ट किया उसमें मेरी वैल्यूज़ बिगड़ रही थी, तो मैंने उसको लाइट कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डार्क हो गया था और वो अजीब लग रहा था। रेफरेंस में इतना डार्क नहीं है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था। मेरी ग्रिप को देखो, किस तरीके से मैं पकड़ के पेंसिल को शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। हर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो, आपको आएगा समझ में कि कैसे मैं कर रहा हूँ काम यहाँ पे टेक्निकली, ठीक है। टेक्निक्स आप देखकर सीख सकते हो। जो माइंडसेट है, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। उसको आप सुन के, उसको आप समझ के ही सीख सकते हो, उसको आप देख के नहीं सीख पाओगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं पेंसिल को किस तरीके से पकड़ा हूँ, किस तरीके से मैंने शेडिंग किया है ना, किस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं। वहीं पर जो प्रिंसिपल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो आप देख के नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी आप वो चीज़ें सीख पाओगे एंड अपनी ड्राइंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ऑल्सो आप कमेंट में पोर्ट्रेट टाइप कर देना, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि फ्यूचर में आप और भी पोर्ट्रेट पर वीडियो चाहते हो। ये एक नई अप्रोच थी एज अ स्केच आपको दिखाने की, एंड ये पर्सनली मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी एक बार दिखाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर।